आशीर्वाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? गुरु को। उसकी वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बंदहूं गुरुपद पदम परागा। गुरु के चरण कमल कैसे हैं? बोले कमल की तरह। जिनके चरण कमल की तरह सुंदर हों वो आशीर्वाद लेने योग्य हैं, या तो जिनसे आशीर्वाद ले रहे हैं उनके चरण कमल ऐसे हैं। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखो। पुण्य जो है, विज्ञान कहता है, साइंस कहता है, पुराण भी कहती है, सामुद्रिक शास्त्र कहता है, आपका मनुस्मृति कहती है, और तमाम ग्रंथों में ऐसा लिखा है, आपके पैर आपके पुण्य का प्रतीक है। गरीबी और अमीरी तुम किसी के चप्पलों से, उसके पैरों से, उसके पैरों की साज सज्जा से। हम लोग जब जगत गुरु बनते तो हमें सबसे पहले अपने पैर पूजने पड़ते खुद के रोज। हमारे टीका केवल माथे पे नहीं लगाए, आप देखो पैरों में भी लगाए। हमें देख के बहुत सारे लोग कहते हैं आपके हाथ बहुत सुंदर, आपके पैर बहुत सुंदर। मैं कहता हूं मेरा हाथ पैर सुंदर नहीं है, हाथ कर्म का प्रतीक होता है। क्योंकि संस्कृत में हाथ को क्या बोलते हैं? कर। कर, ये हमारे दो कर हैं। विनती करूं जोड़ कर पानी, है ना। तो दोनों करों को जोड़कर निवेदन करता हूं, ऐसा संस्कृत में बोलते। कर है ये। कर के द्वारा किया हुआ काम कर्म कहलाता है। तो जैसे कर्म है आपके, वैसे आपकी हाथों की साजो सज्जा होगी। जैसा भाग्य है आपका, वैसे आपके पैर होंगे। आप किसी बहुत सामान्य जो कम धनवान है, उसके आप पैर देखिएगा तो आपको दिखेगा उसके पैरों के नाखून, उसके पैरों की व्यवस्था, उसका आकार, उसका स्वरूप बहुत सुडौल नहीं होगा, बहुत व्यवस्थित नहीं होगा। ये आकार, स्वरूप, व्यवस्थाएं सब उसको निर्माणित करती हैं। तो जब आप किसी को प्रणाम करते हो तो उनके पैरों के नाखून से आपके हाथों के नाखून, यानी उनके पुण्य से आपके कर्म टकराते हैं, आपके कर्म सुव्यवस्थित होते हैं। आप उन्हें माथे पर लगाते हो, अपनी भाग्य जहां लिखी हुई है। तो कर्म से आपने प्रारब्ध को छुआ और अपने प्रारब्ध में टच किया, यानी गंगा जल लोटे से निकाला और बहुत सारे जल में डाल दिया, तो वो बचा हुआ जल क्या हो गया? पवित्र गंगा जल हो गया सारा का सारा, तो वो भी पुण्यमय हो गया। तो आशीर्वाद बिल्कुल उसी तरह काम करता है कि आपके पुण्य, आपसे किसी ने आशीर्वाद लिया, क्या हुआ? आपके पुण्य उसके पास चले गए। आपने आशीर्वाद दिया, आपने दोनों हाथ उठा के कहा हाँ मैं स्वीकार करती हूं उनका प्रणाम, मैंने स्वीकार किया आपका प्रणाम, जाओ तुम खुश रहो, जाओ तुम आनंदित रहो, खुश रहो, तुम्हें सुख मिले। ये छोटी बात नहीं है, हम बड़े आराम से कह देते हैं खुश रहो, सुख मिले तुमको, ये छोटी चीज नहीं है। जिस सुख के पीछे पूरी दुनिया भाग रही वो मिले, तुमने कहा है, तुम्हारे पुण्य लगेंगे उसमें, कहने से थोड़ी होगा। परमात्मा की व्यवस्था को तुम आदेश दे रहे हो, वहां आदेश देने के लिए एक ही चीज लगती है, उसका नाम है पुण्य। वो तुम अपना वाला लगाओगे तब वो खुश रहेगा, क्योंकि सुख पाने का सोपान सबसे आखिरी है। विद्या से विनय, विनय से योगिता, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वापनाप्नोति धनाधनम तथा सुखम। विद्या से विनय, विनय से योगिता, योगिता से पात्रता, पात्रता से धन, और धन से सुख मिलता है। जो आखिरी का सोपान है वो तुम पहले ही दे रहे हो अपने हाथ उठा के, जाओ खुश रहो। तो खुश रहो में ध्यान रखना कि तुम्हारा पुण्य जाएगा तब वो खुश रहेगा। यह आशीर्वाद की वैज्ञानिक पद्धति है जी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और मैं जर्नलिज्म का छात्र हूँ। जैसे कि आज का जो हमारा वो है चर्चा हो रही है, वो टोने टुटके और आशीर्वाद पे हो रही है। आजकल का जो प्रचलन है, हम देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में हर कोने में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जो कि टोने टुटके के नाम पे मासूम लोगों से पैसे हड़पे जाते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है और अंधविश्वास को और बढ़ाया जाता है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है? मेरा विचार तो बड़ी सीधे शब्दों में कहो, मेरे विचार से बहुत गलत हो रहा है, रोक देना चाहिए। इसका ये जवाब नहीं है, ये बहुत सामान्य बात हो गई। मासूम लोगों को जब आप कहते हो तो मासूम जैसा कुछ नहीं होता, मासूम कोई नहीं है दुनिया में। सब स्वतंत्र हैं, सब अपने विचारों के मालिक हैं, उनकी स्वेच्छा है और वो स्वेच्छा से जा रहे हैं। जाना ही क्यों, किसको नहीं पता ये गलत है? कोई ना मासूम है ना कोई सामान्य है, समय है, काल है, वो संकट है जो उसको मजबूर कर रहा है। वेद ने लिखा, बोले असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगायाः।
असंभव है सोने का मृग होना। सोने का मृग हो सकता है क्या? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एक ही जैसी बात है क्या? दोनों एक ही है क्या? ऐसा हो सकता है? लोहा चलने लगा, ऐसे कैसे? वो तो मशीन लगाई जाएगी, वो व्यवस्था की जाएगी, पर प्राण नहीं है उसमें, उसमें जान नहीं है। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों अलग अलग है। एक धातु है, एक जीव है। धातु जीव पर कैसे पहुंची? ऐसा तो भगवान ने खुद बनाया ही नहीं है। असंभव है सोने का मृग होना। फिर भी क्या हुआ? भगवान राम जैसा व्यक्ति धनुष बाण लेकर लुहाते घूम रहा है पीछे पीछे पकड़ने कि सोने का मृग लूट कर लाना है, इसको पकड़ कर लाना है सीता के लिए। ये क्या है? बोले प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोर पिपुंसामलनी भवंती। प्रायः बुद्धिमान लोग भी, ज्ञानी लोग भी, सर्वश्रेष्ठ लोग भी प्रायः समापन्न विपत्ति काले, विपत्ति के समय में अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी बेचारे शून्य हो जाते हैं। हमारे हिंदी में एक कहावत है, गगरी में थरिया ढूंढने लगते हैं। गगरी का मुंह इतना बड़ा, थाली इतनी बड़ी, उसके अंदर कैसे जा सकती है? लेकिन फिर भी ढूंढ रहे। क्यों? विपत्ति उन्हें ऐसा कराती है, संकट उन विचारों का ऐसा करा रहा है, वो खुद नहीं कर रहे। और मैं उसको फिर से पॉजिटिवली देखता हूं। अगर कदाचित उनके जीवन में धर्म होता तो ये नहीं होता, क्योंकि धर्म ने सिखाया है संकट आए तो क्या करें। तांत्रिकों के पास नहीं भागे हैं। संकट आए तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्काल परखी हो चारी। पहले इन चारों का परीक्षण करो, इन चारों के पास देखो। सबसे पहला क्या है? धैर्य, धीरज। अभी थोड़ी देर पहले मैं गुनगुना रहा था इसी पॉइंट पर। एक, जब आप सुंदरकांड पढ़ते हो तो केवल पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। वो जो तुम पढ़ रहे हो ग्रंथ में, वो केवल पढ़ के समझने का नहीं है, पाठ नहीं करना है, समझना है, अंदर से लेना है। सुंदरकांड की एक चौपाई यहां पर बहुत पसंद है मुझे, भगवान हनुमान जी के लिए लिखी गई। तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देहु लगाए, कपिके ममता पूछ पर सबई कहे समुझाए। तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देहु लगाए। जाओ हनुमान के पूछ पर कपड़ा लगाओ, तेल डालो, जला दो इसको। पूछ आपकी ममता है, पूछ आपकी सच्चाई, अच्छाई और व्यवस्था है। पूछ क्या है? पूछ किसकी होती है? पूछ का मतलब क्या होता है? पूछ का मतलब पीछे वो रस्सी निकली हुई थोड़ी होती है। बोले अच्छे लोगों की पूछ होती है। किसकी पूछ होती है? अच्छे लोग। पूछ मतलब अच्छे लोगों को लोग याद करते हैं। पूछ का मतलब ये है जिस चीज को याद किया जा सके। आपके गुणों में आग लगा दो, उसने कहा। ज्ञानी है वो। रावण सामान्य इंसान है क्या? पूछ में आग लगा दो। मूर्ख है पढ़ने वाले, समझते नहीं, इसलिए ऐसा समझते हैं। पूछ का मतलब उसके गुणों में आग लगा दो, इसका अपयश फैलाओ दुनिया में। बताओ ये बानर है, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं। हनुमान जी हंसे। जो व्यक्ति आपदा में अवसर देख सकता है वो इंसान हनुमान बन सकता है। क्या कह रहा हूं? व्हाट आई एम सेइंग? जो व्यक्ति आपदा में, आपदा मतलब भारी संकट है, चारों तरफ से घनघोर संकट, अब मैं क्या करूं, तांत्रिक के पास जाऊं क्या? नहीं। आपदा में अवसर देखो, चीर कर अंधेरे को उधर देखो, उजाला है। दूसरी तरफ देखने की क्षमता जिसमें है वो हनुमान है। हनुमान क्यों है? क्योंकि हनुमान बुद्धि नाम अग्रण्यम है, बुद्धिमानों में सबसे आगे खड़े होने वाले। हनुमान क्यों? क्योंकि वो अतुलित बलधामम है, दुनिया में सबसे बलशाली है, इसलिए हनुमान है। तो आप जब वो समझोगे आपदा में अवसर, तो आप नरेंद्र मोदी होंगे। आपदा में अवसर। किसी ने कहा वो चाय वाला, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी चाय वाला, लो। फिर किसी ने यूपी में कहा, बोले डबल इंजन की सरकार है फिर भी ये काम नहीं हो पा रहा है, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी डबल इंजन की सरकार, पूरी तरफ होर्डिंग लग गई। आप आपदा में अवसर ढूंढने का सामर्थ्य जुटा लें तो आप समझना कि आपने रामायण के एक आध चौपाई पढ़ ली है, आपने समझ ली है। तांत्रिकों के पास, मांत्रिकों के पास जाने में बुराई नहीं है। तंत्र को लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तंत्र तो अरे बाप रे उत्कृष्ट भावना है। तंत्र कहते हैं जो किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित कर लेने की प्रबल संभावना और सामर्थ्य, उसको तंत्र कहते हैं। यहां लोग तंत्र मतलब क्या समझते हैं? छू काली कलकत्ते वाली ब्रह्मा विष्णु काली, मेरा वचन न जाए खाली, ओ थुड़बुम बुड़बुम स्वाहा, ये तंत्र है क्या? नहीं।
तंत्र तंत्र बड़ी व्यवस्था है। तंत्र वो है जिससे आज चिप्स बन रही है, जिससे कोडिंग हो रही है, उसको तंत्र कहते हैं। तंत्र छोटी चीज है क्या? तंत्र सामान्य चीज है क्या? ये देश सबसे बड़ी दिक्कत है, ज्ञानियों का होकर के सबसे बड़ा अज्ञानी हो गया। बस यही विडंबना है इस देश की। यहां से ज्ञान छिन गया, यहां से ज्ञान चला गया बाहर, इसलिए दिक्कत है। तांत्रिकों के पास लोग इसलिए पहले जाते थे क्योंकि वो होप देते थे, चिंता मत करो, तुम पर ये जो संकट आया वो तुम पर नहीं है, राहु है, ये सिर्फ इतने दिन के लिए, राहु की वजह से गड़बड़ हुआ है। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम तो सब बढ़िया कर लाओगे, कोई चिंता मत करो, ये राहु यही ससुरा बेकार है, यही इसी ने सब खराब किया है। ये अभी जा रहा है 2 दिन बाद, अभी पलट रहा समय आपका, उसके बाद फिर आप फिर राजा हो जाओगे। आपको होप आ गया, आपको विश्वास आ गया, आपको ताकत आ गई, आप फिर घोड़े की तरह दौड़ने लग गए, आप फिर पहुंचेंगे अपने सफलता पर। तो टोटका सकारात्मक चाहिए, नकारात्मक नहीं। मुर्गी काटो तो ठीक होएगा, बकरा काटो तो ठीक होएगा, और अगड़म बगड़म स्वाहा, ओ काला नीला पहन करके ये सबसे कहाँ होगा? ये तो मूर्खबनाओ.com की प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट मूर्खबनाओ.com से निकलते हैं, उधर ही मिलते हैं। तो स्वामी जी ऐसे तो बहुत सारे गुरु हैं, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे बीच में, ऐसे तो बहुत से गुरु जी आ गए हैं। और एक तरफ तो हम ये महिमा भी सुनते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव मिलाए। तो आपके जो गुरु हैं वो आपको ईश्वर से साक्षात्कार कराते हैं। लेकिन एक तर्क ये भी है कि जब मेरा और मेरे ईश्वर का साक्षात या उनका सीधा संवाद हो सकता है, तो हमें बीच में किसी गुरु की आवश्यकता क्यों है? अच्छा, देखिए, आपके एक में कई प्रश्न हैं, पर हम सीधे वाले प्रश्न पर अभी चर्चा करें, क्योंकि फिर आप कहोगे समय ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों को आदत है एक एक विषय पर कई कई दिन बोलने की। हमारे यहाँ के हमारे कुल परंपरा के विवेकानंद जी ने 0 पर कितने दिन तक बोलते रहे, तो हम लोगों को लंबा बोलने का आदत है, स्वभाव है, परंपरा है हमारी। आप कह रहे हो कि भगवान को प्राप्त करने में बिचौलिए की क्या आवश्यकता है, बिचौलिए की क्या आवश्यकता है, वो चाहे गुरु ही क्यों ना हो, यही कह रहे हैं ना जी। चाहिए, इसलिए चाहिए कि भगवान होता क्या है, भगवान किसको कहते हैं, भगवान कौन है? जिस पत्थर में हमने आंख नाक कान मुंह और हाथ बना दिए, आप उसको भगवान कह रहे हो क्या? आप परिचय कैसे पाओगे भगवान का? आप पहचानोगे कैसे? मैंने आपको कहा बाजार में चले जाइए, उस बाजार में एक काला आदमी 6 फीट का खड़ा होगा, गले में लाल रुमाल डाला होगा, एक घड़ी पहनी होगी, शूज नाइकी के पहने हो सकता है। आप जाइए, उसके पास आपका सामान मिलेगा। आप वहां गए, सब नाइकी पहने घूम रहे हैं, सब काले वाले हैं, सब गले में रुमाल डाले घूम रहे हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे साहब? आपका परिचय नहीं ना, आपकी जानकारी नहीं है ना। आपको भगवान है कौन वो बताएगा कैसे? कौन बताएगा, कौन सुझाएगा, कौन वो बात बताएगा जिस विषय से आप जानकार नहीं हो? यूनिवर्सिटी में आप जाएं अथवा लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी वो बीच का साधन है आपको विद्वान बनाने का। विद्वान बनना यानी भगवान पाना। लाइब्रेरी की, अगर लाइब्रेरी से सब हो सकता है तो बीच में गुरुओं की जरूरत क्या है? इंसान लाइब्रेरी जाए, किताबें उठाए, पढ़ना शुरू करे और पढ़ करके पास हो जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? ऐसा तरीका कोई है क्या? नहीं हो सकता। उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो लिखा गया उसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? जब तक आपके पास नेविगेशन नहीं है, जब तक आपके पास मार्गदर्शक नहीं है, जब तक गुरु नहीं है, जीवन में कुछ नहीं हो चलेगा। पूर्णतः शून्य हो जाओ, सब चलेगा। आप नास्तिक हो जाओ, आस्तिक हो जाओ, नकारा हो जाओ, आप डाकू हो, आप कुछ भी हो, पर बिना गुरु के नहीं हो, क्योंकि बिना गुरु के कुछ नहीं मिलता। असली गुरु को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आप भी देखेंगे रीलों में बड़े बड़े रुद्राक्ष, बड़े टीके के साथ लोग आ जा रहे हैं, और वो लगातार आपको बताएंगे कि 3 गुरुवार ये कर लो, या एक कुछ भी इस तरह की व्यवस्था बता के चले जाते हैं। तो अब उससे लोगों में एक तरफ तो उससे अंधविश्वास भी फैल सकता है, हम कह रहे हैं, या दूसरी तरफ उससे अविश्वास भी हो रहा है कि हर चौथी रील में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपको ऐसे संत जैसी वेशभूषा में आके बताता है कि ये करें। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ये अभी नहीं है, ये सदैव रहा। आपने हर युग में ऐसी परंपराएं देखी हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सब में रहा है। रावण भी तो संत बन के आया था ना, सीता को हरने। जी। वो भी तो संत के वेश में आया था।
केवल भेष रख लेने से कोई इंसान गुरु नहीं होता। हाँ, थोड़ी विडंबना है ये, हाँ ये थोड़ी सी तकलीफ है, पर भैया अच्छी चीज आसानी से मिले भी क्यों? गुरु कोई सामान्य पदार्थ है क्या? गुरु कोई रास्ते चलता हुआ वो कोई सब्जी धनिया है क्या, कहीं भी खरीद लोगे? जीवन में जब गुरु मिलेगा तभी तो सफलता आएगी। जिस चाबी से तिजोरी खुलती है वो चाबी यहां वहां पड़ी होगी क्या? इतना तो कोई समझता है। जिस चाबी से दुनिया का हर ताला खुल सकता है, जिससे तुम हो सकते हो, जिससे तुम्हारी पहचान बदल सकती है, जिससे तुम्हारे दुनिया के सारे सपने साकार हो सकते हैं, वो चाबी यहां वहां पड़ी होगी क्या? भैया जिसको तुम गॉड कहते हो ना, उसका दूसरा नाम गुरु है। क्या? जिसको तुम भगवान कहते हो, जिसको तुम ईश्वर कहते हो। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला, वही गुरु है। वो खुद होकर कहता है कि उधर पूजा करो, वो है तो स्वयं ही, क्योंकि उसी ने तो सब बताया है तुमको कैसे पूजा करनी, क्या पूजा करनी, किसकी पूजा करनी, क्यों पूजा करनी, वो सब वही करने वाला है। कभी जीवन में पहली बार किसी ने तो बताया होगा ना भगवान कैसा दिखता है, मूर्तिकार ने बनाया कैसे, मूर्ति बनी कैसे, किसी ने तो बताया होगा, वही गुरु था। गुरु के बगैर दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला, तुम्हारे अवगुणों को जो डिस्ट्रॉय कर दे, तुम्हारे में दुनिया भर की अव्यवस्था है, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव, व्यक्तित्व, इधर उधर की जितनी चीजें हैं तुम्हारे अंदर, उस माली की तरह सब काट छांट कर अलग कर दे पेड़ को सुंदर बनाने के लिए, और तुम्हारे स्किल को एनहेंस कर दे, यानी जनरेट कर दे, तुम्हारे स्किल्स को और सुधार दे, जनरेटर बन जाए, और तुम्हारी ताकत को ऑपरेट कर दे, ऑपरेटिव कर दे, वही तो गॉड है, वही तो भगवान है। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। ये 5 तत्व जो हैं वही तो भगवान है। भ ग वा आ और ना, यही तो भगवान है। छित जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हर शरीर में भगवान है, हमारे में भगवान है, तुम में भगवान है। वो भगवत्ता का दर्शन कराने का सामर्थ्य मात्र गुरु में है, बाकी किसी में नहीं।